आइए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बेलन, ठोस बेलन है। तो आइए सबसे पहले एक ठोस बेलन को हम बना लेते हैं। ये ठोस बेलन हो गया और कह रहा है कि ऊंचाई जो दिया है बेलन का वो 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी वो 2.4 सेंटीमीटर होगी। और कह रहा है कि व्यास जो दिया है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आगे कह रहा है कि इसी ऊंचाई मतलब 2.4 और इसी व्यास 1.4 वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है बेलन में से। तब बेलन में से एक शंक्वाकार भाग को काटा जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाला एक शंक्वाकार भाग को यहाँ से ये काट लिया जाता है और काट लिया जाता है। फिर सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इसको अगर शंक्वाकार जो भाग है इसको अगर हम काट कर बाहर निकाल देते हैं तो कैसा दिखाई देगा, एक बार सोचिए। तो ये वाला जो है इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो हमको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से कुछ दिखाई देगा और इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया फिगर। और इसको काट कर निकालने के बाद इस तरह, तो इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले इसमें बेलन है तो निकलेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें जब निकाले हैं तो आकार कैसा बना है, तो शंकु का आकार बना है। तो शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 3 चीज़ें निकालना होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है कि जो ऊंचाई जो दिया है बेलन का 2.4 वो ऊंचाई शंकु का भी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगा शंकु का वो भी हो जाएगा 2.4। और रेडियस जो दिया है 1.4, तो रेडियस भी 1.4 व्यास है तो रेडियस हो जाएगा 0.7। तो जो बेलन का रेडियस होगा वही शंकु का भी रेडियस हो जाएगा। तो आइए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है बेलन या शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन या शंकु, जितना बेलन का ऊंचाई है उतना ही शंकु का है। तो बेलन या शंकु की ऊंचाई इंच बराबर दिया है
2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1.4/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। कैसे 0.7, तो इसको 14 लिखते हैं, आप बाटा में 2 आप पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 1 10 नीचे, तो 2 से 14 कटा देंगे 7 बार में, तो ये आ जाएगा 7/10। अब एक जीरो है, एक जीरो के बाद एक पॉइंट दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिज्या आ गया 0.7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 0.7 सेंटीमीटर, चूँकि जब ठोस का निकालेंगे, मतलब बेलन और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो पहले बेलन का जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें आ जाएगा 2πRh। 2πRh, तो 2 तो है, पाई भी मालूम है, R भी निकाल दिए 0.7, इंच भी मालूम हो गया कि 2.4 सेंटीमीटर है। फिर इसका क्षेत्रफल, ये चूँकि वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, तो पाई का भी मान मालूम है और r का भी। उसके बाद जब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। तो पाई तो मालूम है, आर भी मालूम है, लेकिन एल हमको अभी तक मालूम नहीं चला है कि एल कितना है। तो एल मालूम करने के लिए सबसे पहले ऊंचाई जो दिया है 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना निकाल दिए हैं 0.7, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.7, तो इसको बोलते हैं एल, मतलब तिर्यक ऊंचाई ये है एल। तो इसका मान कितना होगा, इसको आइए निकाल लेते हैं। तो फार्मूला वाले वीडियो में हम बताए थे कि तिर्यक ऊंचाई एल का फार्मूला जो होगा वो होता है h² + r²। तो h कितना दिया है, h दिया है 2.4, क्योंकि बेलन और शंकु दोनों का ऊंचाई जो है 2.4 होगा, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस अभी निकाले हैं 0.7 का स्क्वायर। अब 2.4 को स्क्वायर करेंगे, तो आइए कर लेते हैं। 2.4 और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 16, 4 दूनी 8, हासिल 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी के 4, 6 8 दूनी 16 17, 576 आया। और 1 और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल देना है, तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस, अब 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा। ठीक है, इस तरह से करा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.49। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 4 7 11, हासिल 12, 5 0 5, हासिल 6, और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल। अब 625 का जो वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर तो निकालना है 6.25, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 625 बाटा में आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो नीचे आ जाता है। अब 625 का वर्गमूल तो वैसे 25 होता है, लेकिन अगर मालूम नहीं चल रहा है तो इसको निकाल लेंगे। 625 का 5 से लेकर जाएंगे 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से
5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5। तो वर्गमूल निकलता है तो दो वो जो संख्या एक जैसा होगा उसको एक काउंट करते हैं, और यहाँ भी 2 गो है तो इसको भी। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 25। अब बाटा में है 100, तो 100 का वर्गमूल तो आप लोग जानते होंगे 10 होता है। तो जब इसमें भाग देंगे तो 1 0 है, जब भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5। तो तिर्यक ऊंचाई आ गया 2.5 सेंटीमीटर। सब चीज़ हम लोग अब निकाल चुके हैं, तो आइए निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस बचे कितना बचा है देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से हम निकाले थे, ये रफ में हम लोग किए हैं। तो इसको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, बेलन का ये वाला जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे ये जो नीचे वाला में है ये कैसा है, वृत्त है। तो लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल। और कौन वृत्त, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख भी सकते हैं कि नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस ये वाला जब काट कर निकाले हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, शंकु। जो ऊपर में वृत्त तो काट कर निकाल चुके हैं, इसलिए इसका ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे। तो नीचे एक ही वृत्त है तो इसलिए नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये शंकु के आकार का दिखाई दे रहा है जब काट कर निकाले हैं। तो इसका लिख लेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबका फार्मूला रख देते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। और सबका मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो 2π इसमें से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो जैसे इसमें है πr, इसमें भी है πr और इसमें भी है πr। तो πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2h। इसमें 2 गो r है तो 1 गो r और पाई ले लिए हैं तो बचा है r प्लस πr कॉमन लिए हैं, बचा है l। अब मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान निकाले थे 0.7 और 2 हाइट कितना है, ऊंचाई जो है वो 2.4 है, चाहे बेलन का हो या शंकु का हो। बेलन शंकु दोनों का ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की जगह पर लिख देंगे 2.4 प्लस रेडियस कितना दिया है। तो अभी जो रेडियस यहाँ पर 0.7 निकाल लेते हैं, क्योंकि व्यास 1.4 था तो रेडियस हो गया था 0.7। और तिर्यक ऊंचाई L का मान हम लोग निकाले थे, जो कि L 2.5 निकाले थे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5 और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।
हो जाएगा 22/7 गुण 0.7 है तो 7/10 इसको लिख देंगे। 2 में 2.4 से गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 पॉइंट 2 दूनी के 4, तो ये 4.8 हो जाएगा। और 0.7 प्लस 2.5, 7 और 7 कैंसिल हो गया तो बचा 22/10। और यहाँ पर गुणा का साइन होता है, लिख देंगे गुणा, और इसको सबको ऐड कर लेंगे। तो देखो 5 7 12 12 8 20, तो 20 का 0 हासिल कितना हुआ 2 2 0 2 और 2 4 6 और 2 हासिल था तो 8 हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 22/10 गुणे 8। चूँकि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो गुणा करा लेंगे 22 में 8 में, तो 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूने 16 1 17 बाटा में 10। तो जब 176 में 10 से भाग देंगे तो चूँकि एक 0 है, जब भाग देंगे तो एक अंक के पहले पॉइंट दे दिया जाता है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो आया। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम निकालना है। निकटतम मतलब एग्जैक्ट, जैसे 1 2 3 4 5 इस क्रम में, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो अगर 17.6 को क्या लिखें एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे 17 लिख दिए, फिर 17.1 लिख दिए, जैसे यहाँ पर लगातार संख्या लिख रहे हैं। 17 1 हो गया, 17.1 हो गया, 17.2 हो गया, 17.3 हो गया, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 और 17.9, इसके बाद होता है 18। तो हम बोले कि 17.6 जो आया है ये किसके नज़दीक है, 17 के नज़दीक है या 18 के नज़दीक है। तो 17.6 से पहले कितना संख्या है देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। और 17.6 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4। तो किसके नज़दीक होगा, जो कम संख्या होगा तो क्या होगा 18 के नज़दीक है। तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया है इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए एक लाइन और लिख लेंगे, इसलिए शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चूँकि रफ में था तो ये हमारा हो गया आंसर। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।